एक तरफ जहां पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी को मार दिया गया, तो दूसरी तरफ भारत विरोधी मंसूबे रखने वाले देशों पर खुद भारत का एक्शन जारी है। भारत ने बीते 17 मई को बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाए। एक ऐसा फैसला लिया था जिसका भुगतान बांग्लादेश को बहुत लंबे समय तक करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। एक कहावत है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। भारत अब इसी कहावत पर चल रहा है। पहले पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया और अब सरकार के निशाने पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश और उनसे नजदीकी रखने वाले मुल्क हैं। इनमें जहां तुर्की और अजरबैजान शामिल है, तो वहीं चीन के साथ गहरी दोस्ती निभाने वाला बांग्लादेश भी भारत के रडार पर है। मोहम्मद यूनुस ने बीते दिनों चीन में भारत के लिए विवादित टिप्पणियां की थी और अब वो इसकी बड़ी कीमत बांग्लादेश को चुकाना पड़ेगा। भारत के सिर्फ एक कदम से बांग्लादेश का हजारों करोड़ का नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत ने इस बार बांग्लादेश पर इकोनॉमिक स्ट्राइक की है। भारत ने बांग्लादेश के कई सामानों के लिए भारतीय लैंड पोर्ट्स को बैन कर दिया है। भारत की ओर से यह कदम बीते 9 अप्रैल को भारत द्वारा 2020 में दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस लेने के बाद उठाया गया। इसने बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और यहां तक कि दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से मध्य पूर्व और यूरोप को निर्यात करने की अनुमति दी थी। बीते शनिवार को बांग्लादेश से आयातित कई तरह के सामानों को इन बंदरगाहों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें रेडीमेड गारमेंट और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट समेत अन्य सामान शामिल हैं। दरअसल बांग्लादेश में यूनिस के आने के बाद एंटी इंडिया आवाजें अक्सर बुलंद होती रहती हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय धागे, चावल और दूसरे सामानों पर बैन लगाया है और भारतीय सामानों की जांच भी बढ़ा दी थी, जबकि भारतीय बांग्लादेश को कई जगह छूट देता है। इसीलिए भारत की तरफ से ये कदम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें भारत सरकार ने बांग्लादेशी सामानों को लैंड पोर्ट्स पर तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये दो कौन से पोर्ट्स हैं, इनसे समझते हैं। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों का आयात अब केवल सिर्फ 2 बंदरगाहों से होगा। यह आयात सिर्फ नौहावा, शेवा और कोलकाता पोर्ट तक ही सीमित रहेगा, जबकि अन्य सभी लैंड पोर्ट से आयात प्रतिबंधित रहेगा। मतलब साफ है कि बांग्लादेश लैंड पोर्ट की बजाय समुद्री रास्ते के जरिए ही निर्यात कर पाएगा। बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बांग्लादेश और भारत के बीच अब तक जो भी व्यापार होता था, उसका करीब 93% लैंड पोर्ट्स के जरिए ही होता था। माना जा रहा है कि भारत ने दोनों देशों के बीच ट्रेड में बराबरी लाने के लिए भी एक कदम उठाया है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ व्यापार आपसी शर्तों पर हो। जो बांग्लादेश नहीं मान रहा था, वो अपनी शर्तों पर व्यापार चलाना चाह रहा था, इसीलिए भारत ने इसे सबक सिखाया है। पहले भारत बांग्लादेश के सभी सामानों को बिना किसी रोक टोक के इंपोर्ट करता था, लेकिन बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्ट में ट्रांजिट और मार्केट एक्सेस को लिमिट कर दिया है। साथ ही बांग्लादेश ने अभी भारतीय धागे, चावल और दूसरे सामानों पर बैन लगा दिया था। भारतीय सामानों की जांच भी बढ़ा दी थी। कई बार तो सामान को सीमा पर कई दिनों तक रोक कर रखा, इसलिए कई बार फल जैसी चीजें रास्ते में ही खराब हो जाती थी। माना जा रहा है कि बांग्लादेश ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। इसीलिए भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों पर बैन लगाया, क्योंकि कई बड़े कपड़ों के ब्रांड्स के लिए भारत बड़ा बाजार है, जो अभी तक आराम से जमीनी रास्ते से भारत आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक तरफ बांग्लादेश अभी तक अपने सामानों को बड़े आराम से कम ड्यूटी फीस में भारत के अंदर जमीनी रास्तों से भेज देता था, लेकिन जब त्रिपुरा जैसे राज्यों के सामने जमीनी रास्ते से बांग्लादेश होते हुए कोलकाता की तरफ आते थे, तो बांग्लादेश डबल ड्यूटी फीस भी लेता था। इसीलिए भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है। अगर आप कोई सामान भेजते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो भारत का भी जो निर्यात होता है बांग्लादेश में, उस पर भी वही होना चाहिए। आप कोई भी वहाँ पर अगर सामान जाता है तो आप 80% करके अपने बांग्लादेशी सामान का लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और अगर भारत का कोई सामान त्रिपुरा से कलकत्ता आ रहा है तो उस पर 180% लेते हैं। तो यह तो नहीं चलेगा। भारत ने ये जो एक्शन लिया है वो बांग्लादेश को कितनी गहरी आर्थिक चोट देने वाला है, इसे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI से ने एक रिपोर्ट जारी कर समझाया है। आपको भी ये समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि भारत का एक्शन कितना बड़ा है। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन का नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश के हिसाब से देखें तो करीब 9,367 करोड़ टका होगा। ये कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आंकड़ा कुल द्विपक्षीय आयात का करीब 42% होता है। GTRI के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक प्रोडक्ट प्रभावित होने वाले प्रमुख सामानों में सबसे ऊपर है। अकेले गारमेंट्स की बात करें तो इनकी वैल्यू सालाना $618 मिलियन है। भारत के इस एक्शन का असर सबसे ज्यादा बांग्लादेश में कपड़े बनाने वाली कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए भारत बड़ा बाजार और कम पैसे में वहां से यहां सामान भी पहुंच जाता था। लेकिन अब पोर्ट के रास्ते से सामान लाने के लिए इन कंपनियों को ज्यादा पैसे देने होंगे। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे का कारण खुद मोहम्मद यूनुस को माना जा रहा है। वहाँ की सरकार भेदभाव करे या वहाँ की सरकार हमारी तरफ झुकने के बजाय पाकिस्तान के लोगों के जो साथी लोग हैं
या पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या पाकिस्तान की सरकार जो आतंक को बढ़ावा दे रही है, अगर वहाँ की सरकार उनकी तरफ झुकेगी तो हमारे देश की सरकार तो सोचेगी और वो करेगी। भारत की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि एंटी इंडिया की सोच रखने वाले देशों के साथ ट्रेड किसी भी हाल में नहीं हो सकता। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश लगातार कई ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो भारत का विरोध मानी जा रही है। लिहाजा भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से बांग्लादेश को करारी चोट दी है। अगली